Hello student, once again you are most welcome in my YouTube online classes Scatter Knowledge, जिसमें आपको पढ़ा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 7 मैथमेटिक्स। इसमें ऑलरेडी आपको क्वेश्चन 1 से लेके 15 तक आपको करवा चुके हैं। आज कराने वाले इस क्लास में उससे आगे के क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है। 75% का 75 का x% 9 है तो x का मान क्या होगा। यानी हमने 75 का कितने परसेंट निकालने की 9 आ जाए, तो हमको एक ही तो अननोन वैल्यू गिवन है, तो x अपॉन 100 कर देंगे। जब इसको डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं, x अपॉन 100 करेंगे तो 100 अपॉन में 75 ऊपर है तो 25 से काट दीजिएगा, 3/4 यानी 3/4 हो जाएगा। 3/4 का मतलब है 3 से ये भी कट जाएंगे, 3 टाइम्स 4 3 या 12, इसका आंसर 12 आ जाना चाहिए। इस प्रकार से जब इसको हम लिख करके करेंगे तो 75 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 9 गिवन है। ये 25 3 या और 25 4 या 3 से ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 3 टाइम्स 3 4 या 12, तो x की वैल्यू 12 होगी। यानी 75%, 75 का 12% 9 होगा। एक दुकानदार एक पुस्तक को 10 रुपए में खरीद के 11 में बेच रहा, तो केवल 1 रुपए का ही तो लाभ ले रहा है। 10 रुपए पे 1 रुपए का लाभ का मतलब सीधा सीधा 10% का फायदा। कैसे? हमने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी थी और 1 रुपए का लाभ लेके 11 में बेची है। 10 पर 1 का लाभ लिया, अगर 100 की ली होती तो कितना लाभ ले लेते, तो 10 रुपए का लाभ लेते। जब 10 रुपए हमने 1 का फायदा लिया तो 100 रुपए में 10 रुपए का फायदा लेते, तो ये हो गया 10%। किसी आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई क्रम से 50% और 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। यहाँ गुना कहा गया, कितना गुना बढ़ जाएगा। तो आप पहले तो ये देखिए, आपको ये रिलेशन एक लर्न रखना है कि m प्लस n प्लस एम एन अपॉन 100। अगर दोनों ही साइन बढ़ रहे हैं, यानी लेंथ भी बढ़ रही है विड्थ भी बढ़ रही है, तो दोनों पॉजिटिव रखेंगे। एक बढ़ रहा है, जो घट रहा है तो उसके लिए साइन नेगेटिव कर देंगे। तो एक बढ़ोतरी हो रही 50 की और एक हो रही 20 की, और यहाँ इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000/100। ये 2 जीरो कट जाएंगे, 70 यानी 80%। तो उसके जो एरिया है वो 80% की वृद्धि हो जाएगी। 80% का मतलब है कि 4/5 गुना बढ़ जाएगा। 80% को हम 4/5 भी लिख सकते हैं, जैसे 80/100, 24 या 25 या यानी 4 पहले से 4/5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा उस रेक्टेंगल का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की किस दर से आपसे रेट पूछा जा रहा है। 925 रुपए का 5 वर्ष का मिश्र धन इतना हो जाएगा। तो जब मिश्र धन इतना हो गया तो यानी इसमें एसआई कितना निकला जाके 1110 तो रुपए हो गए, लिए गए तो 925, तो अगर 1100 ही हो पाते तो हो जाते 175 10 यानी 185 रुपए। 185 रुपए का इंक्रीजमेंट हो गया, यानी एसआई कितना, हमको एसआई तो पता ही चल गया। एसआई इज इक्वल टू होता है पी अपॉन 100। एसआई है 185, पी है 925, आर पता नहीं है, टी है 5 वर्ष अपॉन 100। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा केवल बस। इससे कट जाएगा 20 टाइम्स, और ये काट दीजिएगा इससे 5 से काट दीजिएगा, 5 3 जा 5 7 जा, ये भी इससे काट दीजिएगा, 5 1 जा 5 और 4 5 8 जा और 5, यानी 5 से आप इसको काटो, 5 4 जा और ये इससे कट गए, और ये 185 मत काटिएगा, और ये सीधे सीधे इससे कंप्लीटली पट गए। तो आर इज इक्वल टू आ गया है 4%। इसका 4% जवाब आना चाहिए 19 का 4%। ठीक है, तो इसमें मैं क्या था, एसआई गिवन था, एसआई था 185 और 925, आर पता नहीं है, टी 5 है अपॉन 100। सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू 4% आ जाएगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। 2 पे पावर एक्स प्लस 5, 2 पे पावर एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2 पे पावर एक्स प्लस 3 और प्लस 12। इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिएगा, ये लिखा जा सकता है
टू पे पावर 5 इंटू टू पे पावर एक्स इज इक्वल टू 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर एक्स प्लस 12। ये 2 पे पावर 5 का मतलब होता है 32 2 पे पावर एक्स, और ये लिखा जा सकता है 8 इंटू 2 पे पावर एक्स प्लस 12। ये कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 2 पे पावर एक्स और 2 इंटू 2 पे पावर एक्स प्लस 3। इतना आ गया। अब इसको लिख सकते हैं, इसको इधर माइनस कर दो आकर के, ये 8 में से 2 कम हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू टू पे पावर एक्स इज इक्वल टू 3। ये 8x है और ये 2x इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6x, और ये 3 से कैंसिल वो करो, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, यानी ये हो गया हमारा 2 इंटू 2 पे पावर एक्स इक्वल टू 1, दैट इज 2 पे पावर हो गया है x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। और किसी संख्या पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इट कैन बी रिटन एज 2 पे पावर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये भी लिखा जा सकता है किसी भी संख्या पावर 0 हो, यानी 1 पे पावर भी हम लिख सकते हैं 0। देखो ये सॉरी 1 पे पावर नहीं, यहाँ लिखा जाएगा 2 पे पावर, एक लाइन बढ़ा देते हैं, 2 पे पावर एक्स प्लस 1, यहाँ लिख सकते हैं 2 पे पावर 0। और 2 पे पावर 0 की वैल्यू तो बनी होगी, लेकिन बेस सेम होने पर पावर इक्वल हुआ करती हैं, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू माइनस 1 आना चाहिए, x इक्वल टू माइनस 1, ये जवाब इसका होगा। 1 से लेके 10 तक का योगफल होगा 10 इंटू 11/2, यानी 5 इंटू 55, 55 में 50 जाएंगे, 5 इसका जवाब आ जाएगा। कैसे? 1 से लेके 10 तक की लगातार संख्याओं का योगफल होगा 10 गुणा 11/2 और माइनस के 50 है, तो ये हो गया 5, 11 पंचे 55 में से 50 के 5 आ गया। रेखागणित का संबंध होता है प्रसार और विस्तार से। 23 है, जिस विधि से पहले उदाहरण बताए जाते फिर नियम बताए जाते, ये होती आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि इस व्यंजक का x प्लस से भाग दिया जाए तो शेषफल 4 आता है, फिर बताइएगा a का मान क्या है। देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, ठीक ये है। अब ये कह रहे हैं इसको हम भाग करना है x प्लस ए से, तो x प्लस ए की कंपेयरिंग कर देंगे 0 से, तो यहाँ निकल आएगा x इक्वल टू माइनस ए। जब उसमें x इक्वल टू माइनस ए पुट करोगे तो इक्वल टू में 4 आना चाहिए, कहने मतलब x प्लस ए से हम भाग कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर माइनस 2a और x की जगह माइनस ए और प्लस ए स्क्वायर है इक्वल टू 4 आ गया। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर और a प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ हमारे पास इधर भी 4a स्क्वायर है और इधर भी 4 है, तो कहने मतलब ये आ गया है a स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1, चाहे की वैल्यू माइनस 1 रखो चाहे प्लस 1 रखो। देखो इसमें क्या जवाब, a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 भी आंसर मिल रहा है। वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। छोटी छोटी बतानी है, बड़ी से बड़ी नहीं। देखो 100 तो हो नहीं सकते क्योंकि 100 40 से विभाजित नहीं है। 400 हो जाएंगे, 425 से भी विभाजित होंगे और 200 भी हो जाएंगे, और 300 4 से विभाजित नहीं होते हैं, 40 से विभाजित 300 नहीं होते, तो ये नहीं होगा। अब इनमें से हमें छोटी छोटी बतानी, तो सीधी सी बात है 200 आंसर होना चाहिए। इनका माध्य 9 है, तो अंतिम 3 प्रेक्षण का माध्य क्या है? इनका मतलब इनका एडिशन करें आप, तो एडिशन कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 तो x हो गई, और 10 7 17 और 3 20 5 25, 5x प्लस 25 हमको गिवन है 5x प्लस 25 अपॉन कितने मेजर ऑब्जर्व थे, 1 2 3 4 5 अपॉन 5 कर देंगे, इज इक्वल टू 9 गिवन है, तो 9 पंचे 45 हो जाएंगे और 25 में से 45 जाएंगे, ये 45 हो गए, 45 में से 25 कम कर दीजिएगा तो बचेंगे 20, यानी x की वैल्यू आ गई है 4। अब x की वैल्यू 4 आ गई, तो अंतिम 3 का हमसे पूछा जा रहा, तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 9, 9 11 और 14 का आपसे मीन पूछा जा रहा, 9
प्लस 11 प्लस 14, तो ये हो गया 20 यानी 34/3। तो ये तो कुल मिला के आ जाएगा आपका पॉइंट में, यानी 34/3 ही आ रहा। इसका आंसर आ रहा 3 होल, वो सॉरी 10 होल 4/3। हाँ 10 होल 4/3, एक इसमें से भी तो आ रहा, तो ये हो जाएगा हमारा कुल मिला के 11 होल 1/3। ठीक, ओके, ध्यान नहीं दिया, इसमें जवाब हमको दिया गया है 11 होल 1/3 बी, सी आंसर होगा। यदि 50 किलोग्राम चीनी का मूल्य 2000 है तो तेज क्या कितना होगा, इसको डिवाइड कर दीजिएगा आप, यानी चीनी आ रही है 40 रुपए किलो, 40 से भाग दे दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। 50 का इसमें भाग करेंगे तो ये जीरो से जीरो कट जाएगी, यानी 40 रुपए किलो चीनी है तो 23 किलो चीनी कितने का आएगी। 23 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, जीरो 4×3 = 12, और जब 23 में 40 का गुणा करेंगे तो 920 आना चाहिए, और 920 इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता, यहाँ पर 1920 लिख दिया, ये 920 हो। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण को एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए सम चतुर्भुज होता है रोहम्बस, घातीय तल में बिंदु तीसरे कोऑर्डिनेट में होंगे, ये हम सब लोग जानते हैं। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी से अधिक होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनाना संभव है। तो इस सेट में हमने आपको 16 से लेकर 30 तक क्वेश्चन करवाए, आशा करता हूँ आपने समझे होंगे। दैट्स ऑल, जय हिंद जय भारत।